तो वुमेन्स प्रीमियर लीग का एक और बेहद ही रोमांचक मुकाबला गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स के बीच में खेला गया। दोस्तों, इस रोमांचक मुकाबले में गुजरात जायंट्स ने पहले टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का फैसला किया। साथ ही बेथ मुनी का बेहतरीन साथ देते हुए ओपनिंग करने के लिए लौरा वेलफर्ट मैदान पर आई। दोस्तों, इन दोनों के रोमांचक इस मुकाबले में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी को देख करके ऐसे लग रहा था कि गुजरात जायंट्स की टीम इस रोमांचक मुकाबले में एक बार फिर कम से कम 190 रनों की आंकड़ा को पार कर जाएगी। लेकिन दोस्तों, इन दोनों के शानदार पारी में पूरी तरह से विराम लगाने के लिए यूपी की सभी गेंदबाज कोशिश काफ़ी ज़्यादा कर रहे थे, लेकिन किसी को भी कामयाबी नहीं मिल रही थी। जहां पर एक तरफ बेथ मुनी ने ताबड़तोड़ अंदाज में अपना अर्धशतक पुराया, तो वहीं दूसरे तरफ से लौरा ने भी अपना अर्धशतक की ओर आगे बढ़ने लगी। दोस्तों, दोनों के ही बल्ले से ताबड़तोड़ चौकों और छक्कों की बौछार लग रही थी। जहां पर एक तरफ बेथ मुनी अपने पारी में शानदार बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे थे, साथ ही दूसरे छोर में लौरा वेलफर्ट ने भी अपना इस मुकाबले में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की। लेकिन इस बीच 43 रनों के स्कोर पर लौरा वेलफर्ट ने अपना विकेट गंवा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए दयाल हेमलता ने आकर के पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ 2 गेंद का ही सामना करके बिना खाता खोले ही आउट हो गई। लेकिन अब बल्लेबाजी करने के लिए फॉब लिचफील्ड को भेजा गया, लेकिन वो भी सिर्फ 4 रन ही बना पाई। साथ ही असली गार्डनर ने आकर के पारी को संभालने की कोशिश की। दोस्तों, उन्होंने भी इस मुकाबले में अपने शानदार पारी में एक चौका और एक छक्का ही लगा पाई और 15 रन ही बनाकर आउट हो गई। साथ ही भारती फुलमाली ने भी 1 रन, तो साथ ही कैथरीन ब्रेस ने भी सिर्फ 11 रन ही बनाकर इस मुकाबले में आउट हो गया। और गुजरात की टीम ने इस रोमांचक मुकाबले में अब तक 152 रन बना चुके थे, लेकिन दूसरे छोर में बेथ मुनी ताबड़तोड़ अंदाज में 52 गेंद में ही 74 रन ठोक दिए। जिसके बाद जब गुजरात के इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए यूपी वुमेन्स की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए अलीसा हिली और किरण प्रभु नवगिरे आए, तो दोस्तों इन दोनों के ऊपर पूरी जिम्मेदारी दी गई। लेकिन इन दोनों ने इस मुकाबले में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। बिना खाता खोले ही किरण प्रभु आउट हो गई। साथ ही अब बल्लेबाजी करने के लिए चमारी अट्टापट्टू को भेजा गया, लेकिन वो भी बिना खाता खोले ही चलती बनी। साथ ही अलीसा हिली भी 4 रन ही बना पाई, लेकिन दीप्ति शर्मा ने पारी को संभाल कर रखा। साथ ही अब बल्लेबाजी करने के लिए ग्रेस हैरिस को भेजा गया, लेकिन वो भी 1 रनों के स्कोर पर आउट हो गई। लेकिन 4 विकेट गिरने के बाद में यूपी की टीम पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी। दीप्ति शर्मा ने एक छोर में ताबड़तोड़ अपना अर्धशतक पूरा किया, तो वहीं पूनम खेमनार ने 36 रनों की पारी खेली, लेकिन दीप्ति शर्मा ने 85 रन ठोक दिए। लेकिन अंतिम ओवर में 8 रन से हार करना पड़ा और 144 रन पर ही यूपी की टीम सिमट गई।